गोस्वामी जी कह रहे हैं धोखे से भी राम निकल जाए जिससे मुख से तो वो जीवन पवित्र हो जाता है। इतना निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 3.5 करोड़ करो। निष्पाप होना चाहते हो तो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको भी छोड़ो, धुआंधार जपो, संख्या भगवान जपे। अब पूछा जाए हमसे कि आपके कितना नाम जपे हो, तो हम आपको नहीं कह सकते कि हम 500 जपे हैं, क्योंकि हमने गणना नहीं की। इतना जपे ठाकुर जी जाने। हम क्या कर रहे हैं, 8 पहर उनके सहारे भरोसे पड़े हैं, और जितना सुमिरन हो रहा है वो ठाकुर जी जाने, वो गणना वो करे, इधर धुआंधार चल रहा है। आप देख लेना, जब हो जाए तो जो हो जाए वो करते रहना। तो अगर हमारा आज भी शरीर छूट गया तो आज ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने गणना नहीं की, हम तो भरोसा आपका रख करके सुमिरन करते रहे हैं। अब जितने में आप राजी हो जाओ, 1 नाम में राजी हो जाओ, 10 नाम में राजी हो जाओ, 3 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10, वो तुम्हारी बात है। हम तो धुआंधार जप रहे, तुम गणना करते रहो। वो हमारी श्रद्धा है कि 1 राधा नाम में पूरा निष्पाप हो जाएगा। हमारी श्रद्धा है राधा निष्पाप हो गया, हमारी श्रद्धा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जैसा जो भाव करता है भगवान उतने में ही राजी हो गए। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, आके पग की पग तली और मोरे तनु की चाम, कि उसकी पग तली और मेरा शरीर, गोस्वामी जी कह रहे इतना वो पावन हो जाता है। कितनी बढ़िया परंपरा अपने देश में थी। कोई भी मिले, भैया राम राम, वो बोले राम 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 राम, वो 2 बार बोले, वो 4 बोले, हेलो हाय, ये चला है। कैसा नरक वाली बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हेलो हाय, ये चल। कम से कम इतना तो था कि भगवान का नाम उच्चारण करते थे। एक गांव के मतलब प्रथा है, राम राम भैया बोले राम 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 राम, ताऊ जी राम राम, नाम भगवान का उच्चारण कर रहे। तुलसी धोखे निकसत राम, जाके मुख से धोखे, वो तो जानबूझ के राम राम कह रहे, उनका कल्याण नहीं हो जाएगा। सुबह सुबह कितने सैकड़ों लोगों से आपस में राम राम करते थे, हरि हरि राधे राधे करते थे। अब आज समय आया है कि भगवान का नाम उच्चारण, ये तो धाम है, यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा राधे राधे, नहीं तो फिर यहाँ की दैवी शक्तियां तुम्हें डंडे लगाएंगी अगर नाम नहीं बोलोगे तो। यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा राधा राधा। अगर आप निष्पाप होना चाहते हैं तो 3.5 करोड़ नाम जप। 2-4 माला जपने वाले पूछते हैं कि 6 महीने से सत्संग सुना, नाम जप शुरू किया, अभी कुछ बदला नहीं। बदलेगा, पहले निष्पाप तो हो, और निष्पाप होने के लिए 3.5 करोड़ नाम जपने की आवश्यकता है शास्त्रीय पद्धति से। वो एक में रीझ जाए उनकी बात अलग है, लेकिन अगर सिद्धांत से निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो। यार करो, कोई नियम ले 3.5 करोड़ का, कि भाई हम 3.5 करोड़ नाम जप करते हैं, नियम ले लो, निष्पाप हो जाओगे। हमारी श्रद्धा तो 1 राधा नाम में निष्पाप होने की। 1 नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। 1 नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है, पर वो नाम पुकारने की स्थिति आ जाए। 1 बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनों का। अब तो हम निहाल हो गए भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 1 बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। पर हित सो प्रेम से, अति दीन होकर जहां पुकारा राधा, सब बात बन गई। तो हम बार बार राधा राधा जपे, कभी वो 1 बार तो निकल ही जाएगा ऐसा हित से दीन होकर, हमारी बात बन गई। सब शास्त्रों में नाम को ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। ये सबके लिए सुलभ है, सहज है। अपने पास तो हर तरह के जन आते हैं। 50-50 वर्ष हो गए समय बर्बाद करते हुए, अन्य साधनों में कुछ नहीं मिला। मेरी बात मान लो, पूरा जीवन लगा करके बात हम आपको बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि अभी जुड़े और हम सुना के तुम्हें कह रहे नाम जप करो, नाम जप करो। नहीं, खूब अनुभव करके कह रहे हैं, और बहुत एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक जीवन कटा है। ना कोई मित्रता, ना किसी से मतलब, ना कोई व्यवहार, से एकमात्र धुनी परमार्थ की रही है। उसी ध्वनि का अनुभव करके हम आपको बताया है कि नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम 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 में लगो, ये तुम्हारा महामंगल कर देगा। हर पल हर क्षण तुम अपने अंदर बल का अनुभव करोगे यदि नाम जप कर रहे हो। ये कलिकाल है,
ये तुरंत बुद्धि को मलिन करके भ्रष्ट करता है। इसलिए यदि नाम चल रहा है तो कलयुग का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, कलयुग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम बेपरवाह हो जाओगे। नाम मिटा देगा कलयुग के प्रभाव को। कलौ ब्रह्म वदिष्यन्ति न करिष्यन्ति केचन। मैं हाथ उठाकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि कलयुग पीड़ा ही पीड़ा पहुंचाएगा, ऐसे कार्य करवाएगा जिससे दुर्गति ही होगी। इसलिए दिन रात नाम सुधा का पान करो। नाम से मोक्ष, प्रेम, ज्ञान जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तुम भी आज हाथ उठाकर कहो, निर्भय होकर कहो कि आज से मैं केवल भगवान नाम का ही आश्रय लूंगा। श्री सीताराम दास जी, ओंकार नाथ जी महाराज कह रहे, तुम भी हाथ उठाकर कहो कि आज से मैं केवल एक ही साधन करूंगा, भगवान नाम जप। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरिनाम बस केवल हरिनाम का ही बल है। इस कलयुग में और कोई साधन और कोई गति दे सके ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मिथिलाधिपति विदेहराज जनक 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं और उनमें 9 योगीश्वरों में से 8वें उनका उत्तर देते हैं। वो कह रहे हैं, मैथुन के लिए, शराब के लिए, मांस के लिए, धन के लिए सबकी बुद्धि लालायित रहती है। कैसे धन मिल जाए, खूब शराब पीऊं, मांस खाऊं, व्यभिचार करूं, इसके लिए बुद्धि सबकी राजी रहती है। इसी बुद्धि को शुद्ध करना है। जिन लोगों को ना तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और ना पूरे मूढ़ है, वे बीच के अधकचरे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है। ना पूरे ज्ञानी है और ना अज्ञानी है, बीचौलिया है, बीच वाले हैं। मजरेढ़ो, ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो, मजरेढ़ो की बड़ी बुरी दशा होती है। ना ये पूरे मूढ़ है, ना पूरे ज्ञानी है, ये अधूरे, ना इधर के हैं ना उधर के, ना परमार्थ के हैं ना गृहस्थ के हैं। वे अर्थ, धर्म, काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। ये अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाली नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान से विमुख हैं, वे चाहे जितना परिश्रम करके घर बनवा लें, सुंदर स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, यश, कीर्ति एकत्रित कर ले, परंतु अंत में काल सब इनको रौंद डालेगा, सब कुछ छुड़ा लेगा और तुमको यहां से भागना पड़ेगा। ना चाहने पर विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला था। तुमने भजन नहीं किया और प्रपंच अधर्म आचरण करके खूब महल बनाया, खूब सोना चांदी रुपया पैसा भोग सामग्री, मरोगे तो यहाँ से 25 पैसे भी नहीं जाने वाले, एक बीता भूमि नहीं जाने वाली, 1 इंच कपड़ा नहीं जाने वाला, कोई एक व्यक्ति तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुम्हें विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही दुर्गति होती है। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्यों को किन नामों और किन विधियों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब 9वें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में श्री भगवान का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, एकदम गोरा, 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है और वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल धारण करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप सतयुग में होता है। गोरे रंग के 4 भुजाएं, सिर पर जटा, वल्कल वस्त्र, काले मृग का चर्म बिछाने के लिए, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल, ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। सतयुग के जो मनुष्य होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, किसी का किसी से कभी वैर नहीं होता,
सबके हितैषी